दोस्तों साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है ए टू जेड नर्सिंग चैनल पर। नर्सिंग की दुनिया में सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो दोस्त नए हैं वो भी सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो वीडियो है ये कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये सबसे पहला जो दिया हुआ है इमेज, ये डिफिब्रिलेटर है। डिफिब्रिलेटर इज ए डिवाइस दैट गिव ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक शॉक टू द हार्ट थ्रू द चेस्ट वॉल टू समवन हु इज इन कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट में इसका यूज होता है। ये एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स देता है। क्या इसके एडवांटेज हैं ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन के? तो करेक्ट वेंटिलेशन ऑफ बोथ लंग्स एंड प्रोग्रेसिव improvement of lung pathology, improvement of oxygen and reduction of hypercapnia, CO2 की मात्रा को कम करता है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है, रिडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी फैटिग एंड ऑक्सीजन कंजप्शन, और प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे एंड efficacious bronchial suctioning if tracheal intubation is performed। तो वेंटिलेशन के मोड होते हैं, तो उसके बारे में भी दिया है। मोड ऑफ वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन यूजिंग पॉजिटिव प्रेशर कैन नीड एयरवे इन्वेशन यूजिंग एन एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो दोस्तों दूसरा है, ये भी एक मैकेनिकल वेंटिलेशन है। जो ट्यूब दी हुई है इस ट्यूब को हम बोलते हैं वेंटिलेटर सर्किट। अलग अलग पार्ट होते हैं। अगला है दोस्तों इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप आर डिवाइस दैट आर यूज टू डिलीवर थेराप्यूटिक फ्लूइड विच कैन बी आइदर मेडिकेशन और न्यूट्रेंट एट ए प्री डिटरमाइंड रेट। तो इसके द्वारा हम मेडिकेशन और न्यूट्रिशन देने में ये काम आती है इन्फ्यूजन पंप जो है। एन इनलाइन मैनोमीटर, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब जो होती है वो इस प्रकार की होती है। इससे बच्चे को फीडिंग करवाया जाता है। जो इसका ऊपर का टॉप पार्ट होता है उसको हम फीमेल माउंट बोलते हैं, और जो ये लूसियर लॉक ऐसा होता है इसको लॉक करने के लिए आता है। और इन्फेंट फीडिंग ट्यूब के बारे में, इट इज़ आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वल्वुलस इन इन्फेंट एंड फॉर डायग्नोसिस ऑफ tracheoesophageal fistula, duodenal atresia, choanal atresia and imperforated anus. It can be used to collect the gastric lavage for pus cell meconium and for giving stomach wash। तो ईटी ट्यूब, ये जो इन्फेंट ट्यूब है, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, इसके क्या यूज हैं उसके बारे में भी बताया गया है। अगला है दोस्तों राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब ऐसी होती है। राइल्स ट्यूब इट इज़ मेनली यूज फॉर फीडिंग इन पेशेंट विथ लोअर क्रेनियल नर्व पाल्सियस। तो राइल्स ट्यूब का यूज दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आती है फोटोथेरेपी। ये फोटोथेरेपी इमेज होती है। क्या इसका यूज है, ये फोटोथेरेपी के बारे में लिखा हुआ है। फोटोथेरेपी जब पेशेंट के अंदर बच्चा होता है नियोनेट, उसके अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तब हम देते हैं। 45 सेंटीमीटर बच्चे से हम इसको दूर रखते हैं। यहाँ से फ्लोरोसेंट लाइट्स आती हैं और यहाँ पर बच्चा लेटा रहता है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है, और ये फ्लोरोसेंट लाइट होती है, ब्लू कलर की होती है। बच्चे का जेनाइटल एरिया और आँखों को हम कवर कर देते हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। फोटोथेरेपी की वजह से बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन होने के पूरे चांसेस रहते हैं, तो इस वजह से भी हम बच्चे का हाइड्रेशन लेवल भी हम चेक करते रहते हैं। बाकी यहाँ पर आप पूरी चीज़ें वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। अगला दोस्तों एंडोट्रेकियल ट्यूब है। ये ईटी ट्यूब होती है। दे आर यूज फॉर इंटूबेशन टू मेंटेन द एयरवे इन केस ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट टू क्रिएट आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। तो पता है एंडोट्रेकियल ट्यूब किस लिए, इंटूबेट करने के लिए पेशेंट में इसको हम यूज में लेते हैं। इसको हमको सक्शनिंग बार बार करना रहता है। एवरी 2 हावरली हम सक्शनिंग करते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, कफ होती है और एक नॉन कफ होती है। इसके बाद दोस्तों ये होता है इंक्यूबेटर्स।
तो incubators are device that provide sufficient warmth to the body to maintain a desired temperature. इसको हम वार्मर, ये हो गया desired temperature. Premature baby have very less around them and lose heat rapidly to the surrounding environment. तो ये जो डिवाइस होता है ये सफिशिएंट वार्म देने के काम आता है बच्चे की बॉडी को। तो ऐसा होता है दोस्तों, इसको हम इनक्यूबेटर बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आता है। अगला दोस्तों एबीजी मशीन होती है। ये इस प्रकार की एबीजी मशीन होती है। एबीजी ब्लड गैस, आर्टेरियल ब्लड गैस को मेजर करने में इसका रोल होता है। इसके अंदर हमें सिरिंज लगानी होती है और ये ऑटोमेटिक पूरी रीडिंग देती है। एक दोस्तों ये होता है रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर इज द बॉडी वार्मिंग डिवाइस टू प्रोवाइड हीट टू द बॉडी। दिस डिवाइस हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बेबी एंड लिमिट द मेटाबॉलिज्म रेट। Heat has a tendency to flow in the heat gradient direction, that is from high temperature to low temperature. इसके अंदर भी दोस्तों क्या होता है, एक सेंसर होता है जो बच्चे की बॉडी पर हम अटैच कर देते हैं और यहाँ पर हीट रोड होती हैं जो डायरेक्ट बच्चे को हीट प्रोवाइड कराती हैं। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाएगा ये यहाँ पर बीप करेगा और जो रोड होती हैं ये ऑटोमेटिक उस चीज़ को, टेम्परेचर को जितना हम सेट करते हैं उसको मेंटेन रखता है। ये दोस्तों फिटल पिनार्ड स्टेथोस्कोप है। इसको हम अस्कल्टेट ऑफ फिटल हार्ट में यूज़ लेते हैं। इसको हम कार्डियो वर्टर या डिफिब्रिलेटर भी बोलते हैं। करेक्ट एरिथमियाज ऑफ द हार्ट और टू स्टार्ट अप ए हार्ट दैट इज़ नॉट बीटिंग। तो ये इमरजेंसी में हम यूज़ लेते हैं, इसको डिफिब्रिलेटर होता है। इसके बाद दोस्तों ये पहले भी बताया है, इसमें मैकेनिकल वेंटिलेटर जो लाइफ सपोर्ट में इमरजेंसी में काम आता है। ये ड्रेन ऑफ यूरिन, इंडक्शन ऑफ लेबर। तो ये दोस्तों फोलिस कैथेटर होता है। फोलिस कैथेटर होता है यूरिन को बाहर निकालने के लिए। एंडो, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट और ए पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों इसका क्या यूज़ है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है, ईसीजी। और ये है कोचर फोर्सेप। इसका क्या यूज है, ये यूज टू होल्ड पेडिकल इन हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी में इसका हम यूज लेते हैं। और ये निडल होल्डर है, ग्रास्प निडल ड्यूरिंग सुचर, पकड़ने में काम आती है ये सुचर्स को पकड़ने के। ये स्पंज होल्डर है, होल्डिंग स्पंज। और गोज पीस फॉर पेंटिंग द एरिया बिफोर ऑपरेशन। तो गोज पीस को हम इससे पकड़ के पेंटिंग कर सकते हैं और जिस बॉडी सरफेस एरिया पर ऑपरेशन होना है बीटाडीन से या किसी अदर सब्सटेंस से। सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, इसका यूज है टुगेदर विद सिम्स स्पेकुलम, यूजफुल इन केस ऑफ सिस्टोसील। अगला है दोस्तों डायलाइजर। ये डायलाइजर मशीन है। डायलाइजर मशीन एक किडनी की तरह काम करती है टू रिमूव टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द ब्लड दैट आर जनरली रिमूव बाय द किडनी, यूज इन केस ऑफ रेनल फेलियर। तो डायलाइजर जो होता है हम रेनल फेलियर के पेशेंट में काम लेते हैं। ज़्यादातर हफ्ते में 2 या 3 बार होता है उनका यूरिन मतलब नहीं बनता है या किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम नहीं करती है। तो क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो बॉडी में ही रह जाते हैं। तो इसलिए ये टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाने में डायलाइजर का यूज होता है। इसके बाद आता है कुस्कोस स्पेकुलम। ये सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेड वेजाइनल स्पेकुलम होता है, ये कुस्को स्पेकुलम है। और बेबकोप फोर्सेप्स जो होती है ये ग्रास्प ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइक फेलोपियन ट्यूब, पकड़ने में काम आती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को जैसे फेलोपियन ट्यूब वगैरह को। और ये सर्जिकल सीजर है, ये भी डिसेक्टिंग और कटिंग में काम आती है। इसके बाद दोस्तों अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने में काम आती है। ये दोस्तों कैथेटर है, अभी पहले भी बताया है। फोलिस कैथेटर ड्रेन एंड कलेक्ट यूरिन डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लेडर।
अगला दोस्तों ये एपिजोटोमी सीजर है, यूज इन एपिजोटोमी। एपिजोटोमी में इसका यूज है। ये दोस्तों सक्शन डिवाइस है, सक्शन करने में काम आता है, ब्लड और एनी अदर सीक्रेशंस में इससे हम सक्शन करते हैं। ये क्रोकोडाइल फोर्सेप्स होती है टू रिमूव फॉरेन बॉडीज फ्रॉम ईयर और नेजल कैविटीज, ये काम में हम लेते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट, कौन सा टेस्ट क्या काम आता है। सबसे पहले एडम टेस्ट स्कोलियोसिस में काम आता है। एलन टेस्ट एबीजी एनालिसिस में आता है। एल्डिहाइड टेस्ट लेप्रोसी में काम आता है। फॉस्फेट टेस्ट जो है पॉस्चराइजेशन में काम आता है। पैच टेस्ट एलर्जिक रिएक्शन में आता है। टोर्निकेट टेस्ट डेंगू में काम आता है। यूरिया ब्रीथ टेस्ट एच पाइलोरी के लिए करते हैं। सिक टेस्ट डिप्थीरिया में काम आता है। डिक टेस्ट स्कारलेट फीवर में। रोथरा टेस्ट एसीटोन इन यूरिन। हे टेस्ट बाइल साल्ट इन यूरिन। स्मिथ टेस्ट बाइल पिगमेंट इन यूरिन। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो यूरिन ग्लूकोज में। केवियम टेस्ट जो होता है सार्कोइडोसिस में। राइनी टेस्ट और वेबर टेस्ट जो होता है हियरिंग में काम लेते हैं, हियरिंग टेस्ट करने में। डायरेक्ट कोम टेस्ट जो होता है हिमोलाइटिक एनीमिया में। इश्चारा टेस्ट कलर विजन टेस्ट। स्लेन चार टेस्ट डिस्टेंस विजन टेस्ट। कन्फ्रंटेशन टेस्ट जो होता है सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन में काम आता है। जेगार टाइप कार टेस्ट नियर विजन। सेलिंग टेस्ट विटामिन B12 में एब्जॉर्प्शन में काम आता है। हिस्टामिन लेप्रोसी में। रोलर ओवर टेस्ट प्री एक्लेम्सिया में। फर्न टेस्ट और नाइट्रोजन टेस्ट जो होता है लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड उसमें हम काम में लेते हैं। VDRL टेस्ट जो होता है वो सिफिलिस में काम लिया जाता है। VMA वेनेलाइल मेंडिलिक एसिड, इसको फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज में लेते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट डायबिटिक मेलाइटस में होता है। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट डायबिटीज मेलाइटस में। वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट जो होता है डायबिटीज इंसिपिडस में। ट्रेडमिल या स्ट्रेस टेस्ट हार्ट फंक्शन में। ट्रिपल टेस्ट डाउन सिंड्रोम में। डी डाइमर टेस्ट मेजरिंग क्लॉट फॉर्मेशन DVT P और DIC डी डाइमर टेस्ट में। और ट्रेंडलबर्ग टेस्ट जो होता है वेरिकोज वेन में देखते हैं। फेलन या टिनेल टेस्ट जो होता है कार्पल टनल सिंड्रोम में। गोल्ड क्वांटिफेरॉन टेस्ट जो होता है वह ट्यूबरकुलोसिस में। बेंगल टेस्ट प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। टेंसिलोन टेस्ट माइस्थीनिया ग्रेविस। रोमबर्ग टेस्ट न्यूरोलॉजिकल फंक्शन या बैलेंस ऑफ गेट। नीकिस टेस्ट मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन। टेजेंक टेस्ट हर्पीज जेनाइटल और वेरिसेला। फेरी टेस्ट लिम्फोग्रेनुलोमा इंग्वेनेल। विडाल टेस्ट टाइफाइड ऑन सेकेंड वीक पर करते हैं इसको। वेलफ्लेक्स टेस्ट टाइफाइड फीवर। बोनी टेस्ट या मार्शल टेस्ट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। बिनेट टेस्ट इंटेलिजेंस क्वाइटेंट के लिए। और स्वीट क्लोराइड टेस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। स्वीट क्लोराइड टेस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस। हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट कोलेरा के लिए। पॉल बेनेट टेस्ट एप्स्टीन बार वायरस के लिए। सेक टेस्ट बबल टेस्ट सर्फेक्टेंट एंड फिटल लंग मैच्योरिटी के लिए। रूबिन टेस्ट पेटेंसी ऑफ फेलोपियन ट्यूब। टेप टेस्ट पिनवॉर्म। ऑर्थोटोरिन टेस्ट चेक क्लोरीन इन वाटर। डेक्सा स्कैन बोन मेटाबॉलिक डिजीज ऑस्टियोपोरोसिस। हील टू सिन टेस्ट बॉडी कोऑर्डिनेशन टेस्ट। हेलो टेस्ट CSF लीकेज। डेक्सामिथासोन सप्रेशन टेस्ट ACTH और पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर। आर्थ्रोसेंटेसिस टेस्ट जो होता है जॉइंट इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मोस्टली सभी कवर हो जाएंगे। ऑर्थोसेंटेसिस जॉइंट इन्फ्लामेशन। होल्टर मॉनिटरिंग 24 आवर ECG मॉनिटरिंग इन डिसरिथमिया। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मेजर लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी स्पायरोमेट्री के द्वारा हम इसको करते हैं। SGOT एंड SGPT AST ALT इनके दूसरे नाम है। लीवर फंक्शन टेस्ट में करते हैं। पेप स्मेयर कैंसर ऑफ सर्विक्स के लिए।
क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जो होता है, एस्टिमेशन ऑफ GFR, वुड लाइट एग्जामिनेशन सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, बुर्रो इंक टेस्ट जो है इसके बीच द इच बाइट के लिए करते हैं, ब्रेडन स्केल्स टू मेजर इंटीग्रिटी ऑफ बेड सोर्स। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट थे। इसके बाद एंटीनेटल एग्जामिनेशन है, यहाँ पर दिया हुआ है फंडल हाइट कौन से वीक पर कहाँ चली जाएगी। तो दोस्तों 30 वीक, 36 वीक, 40 वीक, 32 वीक और अम्बिलिकस पे 24 वीक पे रहती है, प्यूबिस सिम्फाइसिस पे 12 वीक पे रहती है। तो ये दिया गया है। इसके बाद दोस्तों ग्रिप है, फंडल ग्रिप हम इस प्रकार देखते हैं, लेटरल ग्रिप दोनों हाथ नीचे आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं। और इसको हम फर्स्ट पेल्विक ग्रिप जो एक हाथ से देखा जाता है, और सेकंड पेल्विक ग्रिप के अंदर एग्जामिनर्स का मुंह उल्टी दिशा में होता है और हाथों की साइज भी दूसरी दिशा में होती है, इसको हम बोलते हैं सेकंड पेल्विक ग्रिप। अगला है दोस्तों मिडवाइफ और गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में, ये देखो ग्रिप दी हुई है, फर्स्ट मेनोवर, सेकंड मेनोवर, थर्ड मेनोवर और फोर्थ मेनोवर। इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करें। ये BMW का है, इसका भी हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO और SRL डायग्नोस्टिक के अकॉर्डिंग हमने एक BMW का वीडियो भी बनाया हुआ है। धन्यवाद।